सुखदेव जी ने जब भगवान की सुंदरता का वर्णन सुना है तो एक क्षण के लिए आंख खोली, फिर विचार किया, यदि ये सुंदर है तो क्या लेना मुझे इनकी सुंदरता से, मुझे तो निर्गुण ब्रह्म की साधना में बैठना है। फिर आंख बंद करके फिर निर्गुण ब्रह्म की साधना में खो गए। शिष्य आए, वेदव्यास जी को प्रणाम किया। वेदव्यास जी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोले, जो मंत्र गुरुजी आपने रटाया था वो मंत्र हमने आपके पुत्र के सामने गाया, प्रभाव क्या हुआ? एक क्षण के लिए उन्होंने आंख खोली, कुछ विचार किया और फिर आंख बंद कर दी। वेदव्यास जी समझ गए, यदि भागवत का एक मंत्र मेरे पुत्र की आंख खोल सकता है तो भागवत का दूसरा मंत्र मेरे बेटे को मेरे पास बुला दो। अब भागवत जी का दूसरा मंत्र रटाया, बोले जाओ इसको गाओ। शिष्य आए और मंत्र गाने लगे। इस मंत्र में मेरे गोविंद की करुणा का वर्णन है, दयालुता का वर्णन है कि अहोवकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिच्युताम ततन्यम कं वा दयालुम शरणं ब्रजेम। अहोवकीयम स्तनकालकूटम, अरे देखो तो सही उस पूतना को, उस बकासुर की बहन बकी को। मात्र 6 दिन के कन्हैया है जिन्हें मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई है, विषपान कराना चाहा है। पर देखो परमात्मा की दयालुता, देखो मेरे गोविंद की भक्त वत्सलता, देखो इनकी करुणा, ये कितने करुणा निधान है। जो पूतना मारने आई है, जो पूतना विषपान कराने आई है, उस पूतना को भी वो गति देते हैं जो माता देवकी और यशोदा को हजारों वर्ष बाद मिलनी है। इन जैसा करुणावान कोई और हो सकता है? तुम्हें कोई टेढ़ी दृष्टि से भी देख ले, तुम किसी का सर फाड़ देते हो, तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम थप्पड़ मार देते हो। पर दर्शन करो जरा भागवत कथा का कि जो पूतना मारने आई है, जिस पूतना ने विषपान कराया है, उस पूतना को भी मातृवत गति मेरे गोविंद ने प्रदान की है। करुणा निधान भगवान की, इनसे करुणावान कोई और हो सकता है? इनसे दयालु कोई और हो सकता है? इनसे कृपालु कोई और हो सकता है? आंख खुल गई सुखदेव जी की, और सुनाओ और सुनाओ, और सुनना चाहता हूं। शिष्य कहने लगे, भैया हम पे और नहीं आता, बस जितना हम जानते थे हमने सुनाया। यदि और जानना चाहते हो, उन करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान के विषय में और जानना चाहते हो, तो अपने पूज्य पिताश्री के पास जाओ। उनके पास 18,000 मंत्रों वाला श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी ने अपनी निर्गुण ब्रह्म की साधना का त्याग किया। वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, पिताश्री मुझे भागवत धर्म की दीक्षा प्रदान करो। वेद व्यास जी जानते हैं मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीता हुआ है, क्योंकि जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही भागवत का अधिकारी होता है। लेकिन यदि इस बात की पुष्टि मैं करता हूं तो संसार वाले यही कहेंगे कि अपने बेटे की बड़ाई तो हर कोई करता है, बड़ाई तो वो है जो कोई तीसरा करे। तो कहा, जाओ बेटा पहले राजा जनक के द्वार पर जाओ, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर आओ। यदि उन्होंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे दी तो उसके बाद मैं तुम्हें भागवत धर्म की दीक्षा प्रदान कराऊंगा। सुखदेव जी पिता आज्ञा से गए हैं। यहां से राजा जनक को संदेशा भिजवा दिया, सुनो मेरा औरस पुत्र तुम्हारे यहां आने वाला है, पर ठोक पीट कर परीक्षा लेना, जरा सा क्रोध जरा सा काम इसके अंदर ना रहने पाए। द्वारपालों ने रोक दिया है। 4 दिनों तक सुखदेव जी को बिना कारण बेवजह द्वार पर रोका गया। जनक जी ने कहा, यदि जरा सा भी क्रोध उस बालक के मुख पर दिखे तो बाहर से ही वापिस करा देना, अंदर मत लाना। सैनिक आए, महाराज 4 दिन पहले जो आनंद था, 4 दिन पहले जो ओजस्विता थी, 4 दिन पहले जो देदीप्यमानता थी, वही आनंद वही देदीप्यमानता उनके मुखमंडल से छलक रही है। जरा सा भी क्रोध नहीं आया। आप किसी पंक्ति में भी खड़े होते हो और तुमसे आगे कोई अपना नंबर लगा लेता है तो तुम लड़ने झगड़ने पर उतर जाते हो, अरे मेरा नंबर था तुम कैसे आगे? पर बेवजह बिना कारण से सुखदेव जी को 4 दिनों तक द्वार पर खड़ा रखा, ये भी नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या है जो मुझे प्रवेश नहीं मिल रहा है। राजा जनक समझ गए कि क्रोध पर पूर्ण विजय है, क्रोध को जीत लिया है। अब देखना है कि काम पर
इनका अधिकार है कि नहीं, इन्होंने काम को जीता है कि नहीं। सुंदर सुंदर युवतियों को आदेश दिया, परीक्षा लो। कोई युवती सुखदेव जी को तांबूल खिलाने लगी है, कोई युवती पंखा डुलाने लगी है, कोई युवती जल पिलाने लगी है, किसी किसी युवती ने तो आलिंगन तक कर लिया है, पर जरा सा भी काम भाव सुखदेव जी के मुखमंडल पे नहीं आया है, जरा सा भी काम भाव प्रकट नहीं हुआ। राजा जनक दौड़ कर आए, साष्टांग प्रणाम करते हैं, मैं आपकी क्या परीक्षा लूंगा, क्या आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दूंगा, आपको ब्रह्म ज्ञान के सशक्त हस्ताक्षर है, ये तो आपके पूज्य पिताश्री का आदेश था जो मुझे आपका परीक्षण करना पड़ा। सुखदेव जी यहां से वेद व्यास जी के पास आए, पिताश्री अब आप मुझे भागवत धर्म की दीक्षा प्रदान करें। 18,000 मंत्रों वाले भागवत की दीक्षा वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दी और कहा, बेटा जन जन तक इस कथा का प्रचार प्रसार करना, यही तुम्हारे जीवन का मूल धर्म होगा। सुखदेव जी ने जन जन तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहां सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, मैं कथा में परीक्षित की कथा को सुनाना इतना उचित नहीं समझता, पर फिर भी सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस जीव की कथा से परमात्मा की कथा का संबंध जुड़ जाए, उस जीव की कथा फिर भगवान की कथा से कम नहीं होती। महाभारत प्रसंग से प्रारंभ किया है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध विश्रामावस्था में आ रहा था, सारे कौरव मारे जा चुके हैं, मात्र दुर्योधन जीवित है। उसकी भी एक जंघा को भीमसेन ने तोड़ रखा है, अर्ध मरणासन पर लेटा हुआ है, कब प्राण निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चील कौवे तो यहां दुर्योधन को मृत समझकर उसके मांस को झपट रहे हैं, जैसे कैसे अपनी रक्षा कर रहा है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया, जो दुर्योधन का मित्र है। अरे मित्र, मैंने तुम्हारा बड़ा ऊंचा वैभव देखा है, ये दुर्दशा मुझसे तुम्हारी देखी नहीं जाती। किसने किया है ये हाल तुम्हारा? दुर्योधन रो पड़ा है, मित्र, मैंने छल से बल से अपने जीवन में 5 पांडवों को मारना चाहा, पर मैं मार नहीं पाया, मुझे सफलता नहीं मिली, और मुझे लगता है मेरी ये इच्छा मेरी मृत्यु के साथ चली जाएगी, मेरी मौत के साथ मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो कार्य तुम नहीं कर पाए उस कार्य को मैं करूंगा, 5 पांडवों को मैं मार कराऊंगा। अश्वत्थामा ने विश्वास दिलाया और निकला। मार्ग में विचार करता है कि मैंने दुर्योधन से कह तो दिया, पर मारूंगा कैसे? बल से तो मैं 5 पांडवों को मार नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं कि मैं 5 पांडवों को मार सकूं, पर छल से मैं पांडवों को मार सकता हूं। पर किस छल से मारूं? वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, विचार कर रहा है। रात हुई है, सैकड़ों कौवे उस वृक्ष की टहनियों पर बैठे हुए हैं। रात्रि के अंधकार में एक उल्लूक आया है, एक अकेला उल्लू आया है। उस अकेले उल्लू ने किसी को पंजा मारा, किसी को चोंच मारी, किसी को पंख मारा, सैकड़ों कौवों को वहां से दूर भगा दिया। ये काक उलूक न्याय, ये नीति अश्वत्थामा की समझ में आ गई। अश्वत्थामा समझ गए कि बल से नहीं मार सकता, पर इस छल से मार सकता हूं। सुप्तावस्था में मारूंगा तो अवश्य ही मुझे सफलता मिलेगी। हाथों में नंगी खड़ग ले ली है, पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा है। एक बात कहूं, जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, क्या उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है? कि जाको राखे सांवरा, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, मेरे बांके भी हरि करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? पांडव तो तान दुपट्टा सो रहे थे, अर्जुन की आंख खुली, भगवान खड़े हैं। प्रभु आप सोए नहीं? अर्जुन देख, आप सब सो रहे हैं तो मैं कैसे सो सकता हूं?
पर अर्जुन मेरा मन ऐसा हो रहा है कि आज आपको यहां नहीं सोना चाहिए। द्रौपदी कुंती सहित 5 पांडवों को इस शिविर से उठाया और दूसरे शिविर में भगवान लेकर गए। सैया खाली हुई है। द्रौपदी के 5 पुत्र जो हूबहू देखने में पांडवों की तरह दिखते हैं, ये 5 पुत्र आए हैं और पांडवों के इस शिविर में तान दुपट्टा सो गए हैं। ना समझ अश्वत्थामा आया है और इन्हें ही पांडव समझ बैठा है। 5 पुत्रों के शीश काटे हैं। प्रमाण दिखाने के लिए अंधकार में उन 5 के शिरों को वस्त्र में लपेटा। दुर्योधन के पास पहुंच गया। लो मित्र, जो कार्य तुम अपने संपूर्ण जीवन में नहीं कर सके वो कार्य आज मैंने कर दी। दुर्योधन जानता है पांडवों को मारना इतना सहज नहीं, इतना आसान नहीं। तो वस्त्र को हटाया तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के कटे हुए शीश जब देखे हैं तो दुर्योधन धड़ाम से गिर पड़ा है। अरे मित्र, ये तूने क्या कर दिया? यही 5 पुत्र बचे थे हमारे वंश में। संपूर्ण कौरव और पांडवों के वंश में यही 5 तो बचे थे जल देने वाले, इनको भी मार दिया। अब हमारे संपूर्ण वंश में बचा ही कौन है? कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। यहां प्रातः द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में प्रवेश करती है। संपूर्ण शिविर को जब रक्त रंजित देखा है तो जान गई है अवश्य ही कोई अनहोनी घट गई है। दौड़ी है, सैया के समीप पहुंची है तो अपने 5 पुत्रों के कटे हुए धड़ देखे हैं। द्रौपदी धड़ाम से गिर पड़ी है। कुरही की भांति रुदन करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे इन पुत्रों ने किसी का? यदि बदला लेना था तो हमसे लेते। मेरे इन पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सुप्तावस्था में मार दिया। सोते सोते मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। इतनी निर्ममता के साथ मेरे पुत्रों की हत्या किसने की? रोती है क्योंकि मां अपने हृदय को कैसे ढांढस बंधा सकती है। मां का हृदय तो कोमल होता है। अर्जुन आया है। द्रौपदी, तुम क्षत्राणी हो, तुम्हारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे रुदन मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस किसी दुष्ट ने यह दुष्टता की होगी वो आकाश पाताल कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। अश्वत्थामा के पीछे दौड़े हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आने लगा है तो अर्जुन भयभीत हुआ है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गो असि संसृते। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। गोविंद मुस्कुराए। अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को देखकर भयभीत हो रहे हो? क्यों भूल रहे हो? जो धनुर्विद्या की शिक्षा तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें प्रदान की है, कदाचित वो अपने पुत्र को भी नहीं दी है। अर्जुन, लोहे को लोहे से काटा जाता है। अर्जुन, विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र भगवान की कृपा से शांत भाव से धरती पर गिर पड़े हैं। केसों से पकड़ लिया। ऊंच निवास नीच करतुती, गुरुपुत्र तू है, ऊंचे कुल में तूने जन्म लिया, पर तुम्हारी ऐसी नीच करतूत। घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। लो देवी, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है, जैसे तुम कहोगी इसे दंडित किया जाएगा, जैसे तुम कहोगी वैसे इसे दंडित किया जाएगा। एक बात कहूं, जो मेरे गोविंद को अपना परम सखा मानती हो, उस द्रौपदी का हृदय कितना करुण होगा। द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए। स्वामी कि उवाच चास हन्तस्य बंधनाम नयनम सती मुज्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। स्वामी, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी, क्या कह रही हो? हाँ, इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। यदि इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाते तो कदाचित आप इसे मार देते, पर ऐसा संभव नहीं है। मेरे पुत्र तो मर चुके हैं, वो जीवित तो नहीं हो सकते।
और वैसे भी ये गुरुपुत्र है। मैं नहीं चाहती जो वेदना, जो कष्ट, जो पीड़ा आज मेरे हृदय में उठ रही है, वही कष्ट, वही वेदना गुरु मां को भी सहन करनी पड़े। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। भीमसेन आगे बढ़े, द्रौपदी यदि अर्जुन इसे जीवित छोड़ेगा तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, ये मरने का अधिकारी है। दंड तो इसे मिलना चाहिए, पर दंड कौन सा दिया जाए? सबसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दंड इसे देना चाहिए। संविधान क्या व्यवस्था देता है? कोई सटीक निर्णय नहीं दे पा रहा है। द्वारिकाधीश से पूछा गया, द्वारिकाधीश आप बताएं, ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, कैसे इसे दंडित करना चाहिए? तो द्वारिकाधीश मुस्कुराए और व्यवस्था दी है। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयि भो भयम माम नातम परिपाह्यानुशासनम। अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मणों का संविधान में वध की व्यवस्था नहीं, प्राणदंड ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता, याद रखना। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा। यदि ब्राह्मण सकल गुणों से भी हीन है तो भी वो मरने का अधिकारी नहीं, तो भी उसे प्राणदंड की व्यवस्था नहीं। फिर आतताई बधारहण, ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए इसे छोड़ दो। पर ये आतताई है, महापापी है, सुप्तावस्था में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए ये मरने का अधिकारी है, इसे दंड दो। इसे छोड़ दो और इसे मारो, मारो भी और छोड़ो भी। ये कैसा न्याय? पूरी सभा स्तब्ध हो गई। कैसा न्याय? लेकिन खग ही जाने खग की भाषा। अर्जुन समझ गए कि द्वारिकाधीश क्या कहना चाहते हैं। यदि किसी ब्राह्मण का सभा के बीच में अपमान हो जाए तो वो मरने से भी बड़ा होता है। अपमानित यदि कोई ब्राह्मण सभा में हो जाए तो मरने से भी ऊंचा है। आधे बालों को काट दिया, आधी दाढ़ी को कटवा दिया, मस्तिष्क पर जो दिव्य मणि थी उस मणि को निकाल लिया है, अपमानित करके धक्के देकर सभा से बाहर कर दिया है। जब सभा से बाहर किया है, अपमान हुआ है, अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होने चाहिए था अर्जुन का कि काम तो मरने का किया है, पर फिर भी यदि प्राण दंड नहीं दिए हैं तो भगवान की कृपा पर ईर्ष्या जाग पड़ी है, दुर्गुण उत्पन्न हुए हैं। बोले मेरा अपमान किया है, मैं समस्त पांडवों को निर्वंश करके छोड़ूंगा। बचा ही कौन है? 5 पुत्रों को मैं मार चुका हूं, अब कौन? फिर ध्यान आया कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह के युद्ध में हुई थी, सुनने में आया था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। यदि वो गर्भवती थी तो आज अवश्य ही उस गर्भस्थ शिशु को 9 माह पूरे होने वाले हैं, पर मैं उसे जन्म लेने नहीं दूंगा। उसे मैं जन्म लेने नहीं दूंगा। ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान कर दिया है उत्तरा के गर्भ को केंद्रित करके। ये ब्रह्मशिर अस्त्र आया है, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा जान गई कि आज यदि मेरे गर्भ की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गोविंद कर सकता है। क्योंकि पांडवों के पास जाकर क्या होगा? जो पांडव अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो मेरी रक्षा क्या करेंगे? रक्षा तो गोविंद ही कर सकते हैं। उत्तरा दौड़ी है, उत्तरा दौड़ी है, दौड़ी है, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, ये ब्रह्मशिर अस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे परवाह नहीं, पर निवेदन सिर्फ इतना करना चाहूंगी कि मेरे गर्भ में जो पांडवों का इकलौता वंशज पल रहा है, आप उसकी रक्षा करें, आप उसकी रक्षा करें। गोविंद मुस्कुराए, बेटी तूने तो बड़ा सुंदर मांग लिया, अपनी रक्षा नहीं मांगी है। क्या कहा? मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। पर भगवान कहने लगे, अरे पगली, तेरे गर्भ की रक्षा करने से पहले मुझे तेरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मां जब सुरक्षित होगी तभी तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। पर तू चिंता मत कर। सूक्ष्म रूप गोविंद धारण करते हैं और
गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की ऐसा कृपालु ऐसा दयालु कोई और हो सकता है जो अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए मातृ गर्भ में भी चला जाता है, गर्भ में भी वास कर लेता है। 4 भुजाएं धारण कर ली है, ब्रह्मशिर अस्त्र आया है भगवान की, 4 परिक्रमाएं की है और शांत भाव से लौट पड़ा है। उत्तरा से पूछ रहे हैं बेटी अब बताओ कैसा लग रहा है? बोले प्रभु अब कोई कष्ट नहीं हो रहा है, अब ठीक लग रहा है, अब कोई वेदना नहीं, अब कोई कष्ट नहीं। जब गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान रक्षा कर रहे थे तो बुआ कुंती ये सब देख रही थी। कुंती विचार करती है जब जब मेरे पुत्रों पर कष्ट आया है तब तब इन्होंने रक्षा की है। आज कुंती अपने आप को रोक नहीं पाई, दौड़ी है और द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ी है। प्रभु आज मैंने आपको पहचान लिया, आप ब्रह्म है, आप भगवान है। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे देखो बड़े भैया बुआ मुझे भगवान कह रही है, चलो ठीक है मैं बुआ की बात को बड़ा करता हूं। यदि मैं भगवान हूं तो भगवान अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देते हैं, मैं भी देना चाहता हूं। मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो? युधिष्ठिर जी ने सत्य मांगा है, मैं सत्य की राह पर चल सकूं, धर्म का पालन कर सकूं। भगवान ने कहा जाओ दिया। भीमसेन जी ने निवेदन किया कि प्रभु मैंने अपने जीवन में, मुझे लोग ब्रिकोदर कहते हैं, बड़भोजी कहते हैं, आधे में पूरा खानदान और आधा भोजन अकेले भीमसेन जी के लिए। जगत में मेरी बड़ी बदनामी है, पर हर परिस्थिति में मैं आपका नाम ले सकूं, बस इतनी कृपा चाहता हूं। भगवान ने अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने कहा मैंने आपको गुरु माना है, ये गुरु और शिष्य का भाव बना रहे। भगवान ने कहा जाओ दिया। नकुल सहदेव जी ने तीनों भाइयों की सेवा, भगवत सेवा जीवन में मांगी है, भगवान ने दिया। सामने द्रौपदी है, द्रौपदी से पूछा तुम भी मांगो। द्रौपदी ने कहा केशव मैंने तो आपको अपना परम सखा माना है, ये सखा और सखी का भाव हमारे बीच में बना रहे, यही निवेदन करना चाहूंगी। भगवान ने कहा तथास्तु जाओ दिया। भगवान आगे बढ़े, भगवान की खास सगी बहन सुभद्रा खड़ी है। सुभद्रा के शीश पर भगवान हाथ रखते हैं, बहन देख आज तेरे शीश की सौगंध खाकर कहता हूं जो तू मांगेगी तुझे दूंगा। ब्रह्मा का पद मांगोगी दे दूंगा, शिव का पद यदि तुम्हें चाहिए दे दूंगा, इंद्र का सिंहासन यदि तुम्हें चाहिए तो दे दूंगा। बहन तुझे मांगने में देरी हो सकती है पर मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांग आज तुझे क्या चाहिए। पांडवों को आश्चर्य होगा, भगवान की बहन है, कहीं संसार की कोई आसक्ति वैभव ना मांग बैठे। पर सुभद्रा ने बड़ा सुंदर मांगा है, देना चाहते हो? बोले हाँ बहन जल्दी मांग। सुभद्रा दोनों हाथ जोड़ती है और निवेदन करती है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे गोविंद देना चाहते हो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस। प्यारे देना चाहते हो तो मेरा जो मन रूपी राजहंस है ये आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। संसार की कोई आसक्ति नहीं मांगी, कोई वैभव नहीं मांगा। हम कथा श्रवण के लिए भी आते हैं तो उसके लिए भी हम बहाने ढूंढते हैं कि चलो 7 दिन है, एक दिन हाजिरी लगाने चले जाएं। लेकिन सुभद्रा का दर्शन करिए, सुभद्रा ने शाश्वत भक्ति मांगी है। आज ही, कल के लिए नहीं छोड़ा, आज ही इसी पल मेरा जो मन रूपी राजहंस है ये आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। भगवान का सीना और तन गया, ये मेरी बहन है, संसार का वैभव कैसे मांग सकती। सुभद्रा इस भरी जवानी में तुम भक्ति करना चाहती हो? बोले हाँ। अरे पगली इस भरी जवानी में तो लोग आनंद उठाते हैं और तुम मेरी भक्ति करना चाहती हो, क्यों? सुभद्रा ने निवेदन किया कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्यारे प्राणों के अवरुद्ध होने के समय जिह्वा पर तुम्हारा नाम आ जाएगा ये आवश्यक नहीं।
यदि अभ्यास बचपन से नहीं होगा, युवावस्था जवानी से नहीं होगा, तो वृद्धावस्था में अभ्यास कैसे रहेगा? अभ्यास तो बचपन से करना पड़ता है, अभ्यास तो जवानी से करना पड़ता है, तब अंत समय में जिह्वा पर परमात्मा का नाम आता है। अभ्यस्त यदि जवानी से नहीं होंगे तो भैया वृद्धावस्था में तो कई बीमारियां शरीर में लग जाती है। भजन करने बैठते हो तो कभी नींद आती है, भजन करने बैठते हो तो कभी घुटने दुखते हैं, भजन करने बैठते हो तो कभी कमर दुखती है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधो स्मरणम कुतस्थ। कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए प्यारे, बस आज ही इसी समय मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। मैं अक्सर कहता हूं कथा में कि बचपन में की गई भक्ति अमृत के समान, जवानी में की गई भक्ति घी दूध के समान, और बुढ़ापे में की गई भक्ति मात्र पानी के समान होती है। इसलिए भक्ति तो हमें बचपन से करनी चाहिए, तब जवानी में अभ्यास रहेगा, वही अभ्यास वृद्धावस्था तक बनेगा। अपनी शाश्वत भक्ति सुभद्रा को दी है। सबने कुछ ना कुछ मांगा, पर कुंती बुआ ने कुछ नहीं मांगा। भगवान आगे बढ़े, बुआ देख तुम्हारे पूरे परिवार ने मांगा तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, आज तुझे भी कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। कुंती ने कहा सब कुछ तो आपने दिया है, अब क्या मांगू? बोले ना बुआ, आज तो मांगना पड़ेगा। तो कुंती ने भी अपना साड़ी का पल्लू आगे किया है और निवेदन किया, हे गोविंद, देना चाहते हो तो विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्यारे, यदि देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे संकट दे दो। भगवान कहने लगे, बुआ दुख मांग रही हो? हाँ, क्यों? दुख भोग भोग कर तुम्हारा मन नहीं भरा? शूरसेन के यहाँ मथुरा में जन्म हुआ, जन्म से नाम था पृथा। कुंती भोज राजा आए जो शूरसेन के मित्र थे, अपने यहाँ निसंतान थे, लेकर चले गए, अपने नाम से नाम दे दिया कुंती। जन्म किसी के यहाँ, पालन पोषण किसी के यहाँ, बचपन सुखपूर्वक नहीं बीता। युवावस्था को प्राप्त हुई तो ऐसे महापुरुष के साथ विवाह हुआ जो पांडु रोगी था, पीलिए का मरीज था, ऊपर से अभिशाप लगा हुआ था कि यदि पत्नी के पास जाओगे सहवास की कामना से तो मरण हो जाएगा। पत्नी सुख तुम्हारे जीवन में पति सुख था नहीं। जैसे कैसे देवताओं की कृपा से, दुर्वासा जी के मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ ये 5 पुत्र पांडवों के रूप में आए, और उन 5 पांडवों को भी मारने के लिए 100 कौरव सदैव तत्पर रहे। कभी लाक्षागृह में जलाकर मारना चाहा, कभी विष देकर मारना चाहा, कभी अज्ञातवास तो कभी वनवास। जैसे कैसे आज तुम्हारे ये पुत्र इस राष्ट्र के राजा बने हैं, सुख की घड़ी तुम्हारे समीप आई है, उस परिस्थिति में तुम दुख मांग रही हो, क्यों? नहीं दे सकता तुम्हें और दुख, और दुख तुम्हें नहीं दे सकता। प्रभुआ कुंती कहती है, केशव, सत्यता तो यह है कि जब जीव के जीवन में दुख आता है तो जीव भगवान की याद करता है, और जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को हो। सुख में हम भगवान की याद करना भूल जाते हैं। यदि दुख और सुख दोनों में भगवान को याद रखोगे तो दुख जीवन में आएगा ही नहीं। कुंती कहती है, केशव, ऐसे सुख को मैं फेंकती हूं दूर, कि सुख की माथे शील परे ही जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। प्यारे, मैं उस दुख को अपने शीश पर धारण करना चाहती हूं जिस दुख में जीव तुम्हारी याद तो करता है। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी होती है? जीव के जीवन में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी विपत्ति कौन है? तो सुंदरकांड में दर्शन कराया।
के कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन हो। हनुमान जी कहते हैं प्रभु वही जीव के जीवन का सबसे बड़ा संकटकालीन समय है जिस समय जीव आपकी याद करना छोड़ देता, आपका भजन करना छोड़ता। हम सभी माया में उलझे हुए हैं, हम संसार की माया को तो याद रखते हैं पर माधव को हम याद नहीं करते। माधव को कोई याद नहीं करते कि माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे वो माया चेरी हो। जिस दिन तुम सच्चे मन से माधव का भजन करना लग जाओगे और माया को छोड़ दोगे, उस दिन ये माया तुम्हारी दासी बन जाती है। भक्त वत्सल भगवान की भाव तो बहुत है पर समय सीमा मुझे रोक रही है। आज मैंने आपका आधा घंटा इसलिए अधिक लिया क्योंकि हमारी कथा ही थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुई थी, थोड़ा साउंड सेटिंग नहीं थी।